जैसा कि दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि सर फिजिक्स की भी इम्पोर्टेंट की वीडियो बना दें बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। हमारे कॉलेज में हमारे साथ में लेक्चर ऑफ फिजिक्स हैं धर्मेंद्र सिंह, तो उनकी हेल्प से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पेपर लिए हैं जो काफ़ी उनको मैंने स्टडी किया है थोड़ा बहुत। बाकी उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको बना के दिया है और मुझे बस तरीका बताया किस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। वो पिछले 4 साल से अपने कॉलेज में हमारे साथ लेक्चरर हैं, ठीक है, और पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उन्होंने दिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट जिसका मैं फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर का आपको दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। आप इसको पढ़ के जाइए और टेंशन फ्री होकर लेके जाए। तो पेपर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, पेपर फर्स्ट, बीएससी से पार्ट सेकेंड फिजिक्स, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काजिम और आप देख रहे हैं बॉटनिकल वंडर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पेपर। तो ये बहुत ही कायदे से उन्होंने इसको तैयार किया है। पेपर बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। टाइम है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 33 और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें से अटेम्प्ट एनी 3, कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ would you produce and detect the following with the help of Nicol prism and quarter wave plate। तो नंबर 1 में है सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, इक्लिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। तो ये दो प्रकार की पोलराइज्ड लाइट हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं और पहचान कैसे सकते हैं, किसकी हेल्प से? निकोल प्रिज्म और इक्वेटर वेव प्लेट की जो विधियां हैं इनकी मदद से, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए ये हो गया क्वेश्चन। तो अब इसके और में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मैं तो मतलब और का मतलब क्या है बच्चे, अगर और का मतलब नहीं पढ़ेंगे, और का मतलब मैं जब इम्पोर्टेंट बनाता था तो उसमें और को नहीं रखता था, नंबर ही रखता हूँ, ठीक है। और का मतलब मत पढ़ो, एक पढ़ो दोनों में से, लेकिन दोनों पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेज़र। लेज़र से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है। निम्न को व्याख्या करिए, निम्न की व्याख्या कीजिए। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जो इमिशंस निकलते हैं, और स्टिमुलेटेड किसी उत्तेजना के कारण, उसके बारे में। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये घटना है एक इसमें। उसके बाद है लास्ट में पंपिंग लास्ट में है पंपिंग। तो पंपिंग को पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन्होंने कहा है सर ने कि आप निश्चित हो कि अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप बता सकते हैं, आसानी से आप 90+ नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। आप निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है, और आप टॉप करेंगे बीएससी। मैंने एक वीडियो बनाया है बीएससी में टॉप कैसे करें या टॉपर लिस्ट में अपना नाम कैसे लाएं, ठीक है। और हम अभी इसमें वीडियो में और बहुत अच्छी जानकारी देंगे, ठीक है। और ये सब ठीक है, अभी बताएंगे चैनल के बारे में, कुछ बहुत ख़ास चीज़ें हैं। बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मेसल्सन इंटरफेरोमीटर। हाउ विल यू ऑब्टेन, यानी इसकी बनावट, मेसल्सन्स इंटरफेरोमीटर की बनावट, यानी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और कैसे काम करता है ये पढ़ना है, ठीक। और इससे कैसे प्राप्त करेंगे आप सर्कुलर फ्रिंजेस
स्ट्रेट फ्रिंजेस और वाइट लाइट फ्रिंजेस विद इट, इसके द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक, आप इसको पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या है, यानी जोन प्लेट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। जोन प्लेट की थ्योरी का वर्णन के लिए so that is act like convex lens deduce for formula of its focal length। इसकी फोकल लेंथ है जो, उसके लिए एक फार्मूला बनाई है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस लेज़र। हीलियम और नियॉन गैस की जो लेज़र है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। ठीक है, ये सब इससे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम और वाले में, व्हाट यू मीन बाय रिवॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर के बारे में आप क्या समझते हैं, उससे क्या जानते हैं। एक्सप्लेन द रीलिंग्स क्राइटेरियन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। यानी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के लिए एक्सप्रेशन के लिए एक जो इक्वेशन होती है वो डिवाइड करना। और ये रेलिंग्स क्रिएशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर से आप क्या समझते हैं, ये लिखना होगा क्वेश्चन में। चलेंगे अब अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर का होगा प्रत्येक। तो नंबर 1 में आ जाएंगे हम, तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में क्या है, अंतर पता करना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टेम्पोरल एंड स्पैटियल कोहिरेंस। ठीक है, दोनों टेम्पोरल एंड स्पैटियल कोहेरेंस का वर्णन कीजिए, क्या होते हैं। डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच जो है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बताइए, यानी अफिनिटीज बतानी इसकी। टू कोहेरेंस सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो इंटरफेयर, प्रूव दैट इन इंटरफेयर पैटर्न। टू कोहेरेंस सोर्सेस हैं जो ऑफ इंटेंसिटी रेशियो इंटरफेयर, यानी टू इंटेंसिटी रेशियो इंटरफेयर के 2 कोहेरेंस सोर्स के बारे में बताइए और यह सिद्ध कीजिए कि इंटरफेरेंस सिद्धांत से ये वाला फार्मूला, ये सब। ठीक है, और उसके बाद 4th नंबर पे आए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ वेव प्लेट क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द स्पेटियल कोहेरेंस। स्पेटिकल नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई कॉनकेव ग्रेटिंग इज प्रीफर्ड ओवर अ प्लेन ग्रेटिंग। एक्सप्लेन वाई अ कॉनकेव ग्रेटिंग इज प्रीफर्ड ओवर ए प्लेन ग्रेटिंग। यानी कि हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा समझा देते हैं कि परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए कि क्यों एक कॉन्वेक्स ग्रेटिंग वाला जो ग्रेटिंग है जो है वो प्रीफर्ड होती है ऊपर प्लेन ग्रेटिंग, यानी जो कॉनकेव ग्रेटिंग जो है वो ज़्यादा उसको तरजीह दी जाती है प्लेन ग्रेटिंग की तुलना में। ठीक है, तो इसको लिखना है। और उसके बाद व्हाट इज़ क्वार्टर वेव प्लेट, ये क्या है। एक्सप्लेन द मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे जो सी में। तो ऑब्जेक्टिव पहला ये देख सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा U = tan P, लॉ इज़ नोन एज। तो इसके लिए कौन से लॉ है। फिर उसके बाद ये रूबी लेज़र इन सिंपल लेवल लेज़र, 2 लेवल लेज़र, कौन से लेवल का लेज़र है, 3 लेवल लेज़र ये। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे 3 में, व्हाट इज़ द पोलराइज एंगल फॉर ग्लोस। नेक्स्ट है लास्ट, द सन
लाइट कंटेंट 7 कलर्स, 5 कलर, 4 कलर्स, 8 कलर्स। ये बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन। और आप ये बताएं कि इनमें चारों में से आपका क्या स्कोर रहा है, ये आप कमेंट करके बताएं आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना समझ में आया इससे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे निश्चित ही बहुत ही हेल्प होगी। आप इसको पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में टेंशन फ्री होके। और इसकी PDF के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है। और वहाँ टेलीग्राम को आप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके बॉटेनिकल वंडर से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमें बॉटेनिकल वंडर नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है फेसबुक पेज है वंडरफुल बॉटनी, ठीक है। और ट्विटर पर बॉटेनिकल वंडर नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।